So hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4A. Welcome to channel. Third lecture, third day of this 30 days challenge. अपन लोग फोड़ रहे हैं लगातार. Every day we are learning hell lot of Python का concepts. ठीक है. Slow and steady wins the race. Just stay excited. लगे रहो. थोड़ा सा स्पीड मैं बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड तुम्हें बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है. And just slow and steady we will be practicing a lot of Python, right? And we will be building machine learning models. We will be learning different APIs, even GUI applications. Everything is on the card. So अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है, फोड़ने वाले हैं. बस टच में रहो, लगे रहो. Do ping me on WhatsApp as well. Let's get started. So this is Geeky Rahul from V4A, and I have been a data scientist and an AWS ML specialist as well. You can check our offerings on our website. I'm also mentoring many of the IIT Madras students as well, and I'm also associated with IIT Madras as a student. In this course, 30 days challenge, I will be providing you all the GitHub all the Python notebooks, and some of the notes as well. You can get in touch with me via WhatsApp. Do ping me on WhatsApp. I would be happy to say hi and get connected. Just one support I really want from all of you is please do hit the like button, subscribe to the channel, and share the videos. Right. This course is completely free. You can enroll yourself by going to this link. All the videos will be available sequentially. The notebooks, and everything else, whatever we are going to discuss in this course, will be available right there on this link. Okay, so today we will be discussing an important topic, टाइप कास्टिंग. कल हमने समझा था डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है, कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सब डेटा टाइप्स क्या होते हैं. बट आज हम समझेंगे टाइप कास्टिंग की. सपोज आपको एक डेटा सेट में दे दिया गया है कि आपको इंटीजर एक मतलब पॉइंट्स में नंबर दे दिया है, ठीक है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर में. फॉर एग्जांपल यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ नंबर लाइक 3.14 एंड यू वांट द इंटीजर नंबर आउट ऑफ इट. तो क्या चाहिए आपको? सिर्फ 3 चाहिए. तो कैसे करोगे? आप फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा टाइप कन्वर्ट करने वाले हो टू इंटीजर टाइप. सो दिस इज व्हाट वी डू, एंड इसी चीज को बोलते हैं हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना. मतलब फ्लोट से, जैसे आपने किस में कन्वर्ट करा? इंट पे. तो इसको क्या बोलते हैं? टाइप को कास्ट कर दिया दूसरी तरफ. जैसे कि अपने फोन से हम कास्ट करते हैं टीवी की स्क्रीन पे, दैट इज कास्टिंग, राइट? स्क्रीन कास्ट. सिमिलरली अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट इज टाइप कास्टिंग. ठीक है. सो इन पाइथन इफ वी ट्राई टू कंकेटिनेट जस्ट अ सेकंड गाइस, इफ वी ट्राई टू कंकेटिनेट और कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर, इट विल गिव अस एरर. तो अगर आप जैसे एक स्ट्रिंग, सपोज ए आपका एक है ए बी सी, और इसको किसके साथ करना चाहते हो? प्लस करना चाहते हो 1 2 3 को. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है पाइथन में, क्योंकि दिस इज व्हाट? स्ट्रिंग टाइप. ठीक है. एंड दिस इज इंटीजर टाइप. पर अगर रोल नंबर वगैरह देखोगे, जैसे कॉलेजेस में रोल नंबर होते हैं या कहीं भी किसी भी आपका पैन कार्ड नंबर होता है, तो क्या होता है उसमें? ए बी सी 1 2 3 एल के कुछ कुछ होता है ना. तो ऐसे अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेट्स भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है. सो ये तो मैंडेटरी है. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो उस केस में आपको टाइप कास्टिंग इज मैंडेटरी. तो हम क्या करते हैं? दोनों को हम टाइप कास्ट करेंगे. एग्जांपल देखते हैं. टू प्रिवेंट दिस एरर, इस टाइप में एरर आता है और उसके लिए हम क्या करते हैं? नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे? इस 1 2 3 को कन्वर्ट कर लेंगे 1 2 3 ऐसे स्ट्रिंग में. फिर हम क्या करवाएंगे? ए बी सी भी स्ट्रिंग है और 1 2 3 भी स्ट्रिंग है. तो इन दोनों को हम अपेंड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, आपको एक नंबर दिया हुआ है 5.7 और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं. तो इसको क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है इंटीजर में. तो कैसे करोगे आप? इंट एक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये रिटर्न करेगा 5. इसी तरीके से अगर आपके पास 1 2 3 एक इंटीजर नंबर है, अब आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा, तो क्या करेंगे? एसटीआर स्ट्रिंग के लिए एसटीआर और एक्स. तो ये क्या है? एसटीआर एक्स. ध्यान देना, कल एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शंस वगैरह. ठीक है. तो फंक्शंस क्या होता है? ये फंक्शन कॉल कर रहा है, फंक्शन को बुला रहे हैं. फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन को बुला रहे हैं. सो एसटीआर एक्स मतलब एक्स जो भी फीड कर रहा है उसको क्या करेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा. कैसे कर देगा? कोलोन सॉरी कोट्स में 1 2 3. ठीक है. तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. आगे देखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि टाइप कास्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टाइप कास्टिंग समझो. एक होता है ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग. तो कई बार कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि यार टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन के अंदर 5/2 करो, जैसे पाइथन
के अंदर आप क्या करो, प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न कर देगा, 2.5। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, बट आउटपुट ऑटोमेटिकली किसमें आ गया, 2.5 में। दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये क्या है, एक ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग हो रही है। बट कई बार आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। एक्सप्लिसिटली मतलब आपको अपने आप करनी पड़ती है, जैसे हमने ऊपर करी कि स्ट्रिंग में वो 1 2 3 करा, तो हमें क्या मिला, 1 2 3। तो कई बार जैसे जहां पे कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली नहीं समझ आता, वहां पे एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप ऑटोमेटिकली करें। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि लॉस ऑफ प्रिसीजन। लॉस ऑफ प्रिसीजन क्या होता है गाइस, लॉस ऑफ प्रिसीजन इज नथिंग बट कि सपोज आपका डेटा है, उसको हमने, लॉस ऑफ प्रिसीजन क्या होगा समझो ध्यान से एक बार। अगर आपके पास एक नंबर है 2.5, अगर आपके पास एक नंबर है 2.5, ठीक है, ए है जो कि है 2.5, करेक्ट। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो जैसे ही मैं इंट में करूंगा कन्वर्ट इसको, इंट ए, तो क्या हो जाएगा, ये इंट ए पे, इंट ए में क्या हो जाएगा गाइस, इंट ए करते ही ये सीधा सीधा आंसर क्या देगा, 2 2। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हुई भाई, प्रिसाइज वैल्यू थोड़ी ना, यू विल बी मिसिंग दिस 0.5। तो लैक ऑफ प्रिसीजन, गलतियां होती है, प्रिसाइज वैल्यूज नहीं आएगी, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती होगी, तो दैट इज लैक ऑफ, लॉस ऑफ प्रिसीजन। तो कुछ गलती होती है, प्रिसीजन प्रिसाइजली वो करेक्ट नहीं होगा आंसर, हो सकता है ऐसा, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शंस, भाई कई बार जैसे एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे ए बी सी को, अभी मैं आगे बताऊंगा वरना बाकी, कि जैसे आपने कोई एक कन्वर्ट करा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 को आप ये करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ए बी सी को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इज इट पॉसिबल, ये तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप इंटीजर में कैसे करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल ना। बट एबीसी को एस्की वगैरह में कर सकते हैं, बट ये एबीसी में नहीं हो पाएगा, तो दिस विल गिव यू एन एरर। इसको आगे समझेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सप्लिसिट का जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स टाइप कन्वर्जन इन सम केसेस, जैसे कि x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 3.2 है, ठीक है। तो आप जब एडिशन करोगे तो क्या होगा, दिस इज इंटीजर, दिस इज व्हाट, फ्लोटिंग। तो आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 8.2 आएगा, जो कि क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग होता है, बट एक्सप्लिसिट हमने ऊपर समझा है अभी, करेक्ट। लॉस ऑफ प्रिसीजन मतलब कि जैसे इंटीजर वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू, दैट इज 7.8, है ना। और आपको क्या करोगे, आप इसमें इंटीजर रन करोगे, तो इंट ऑफ 7.8 करोगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा गाइस, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 7 ओनली, आंसर विल बी 7। सो दिस इज वर्ड, यहाँ पे आप 0.8 जो कर रहे हो ट्रंकेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ट्रंकेट हो रहा है, मतलब वो मिस कर देगा, तो वही लॉस ऑफ प्रिसीजन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, टाइप कास्टिंग कई बार गलत भी होता है, कि मतलब आपने कुछ भी मतलब कास्ट थोड़ा ना कर दोगे। अगर अब मैं बोलूं कि मेरी फिश को मैं कांच के बाउल में रख सकता हूँ, बट कैन यू पुट इट इन अ कार्टन, पानी निकल जाएगा सारा, है ना, एंड फिश विल डाई। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू, आई मीन टू ट्रांसफर द फिश, राइट। तो आपको हमेशा एक ग्लास कंटेनर में या प्लास्टिक के उसमें उस चीज में रखनी चाहिए जिससे पानी बाहर ना निकले, करेक्ट। तो सिमिलरली यू हैव टू कास्ट थिंग्स इन विद अ प्रॉपर फॉर्मेट, कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंटीजर में हो रहा है या इंटीजर फ्लोटिंग में हो रहा है, बट यू कांट कन्वर्ट कि आपका स्ट्रिंग डेटा जो है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो गया, ये एक एरर देगा, है ना। सो दिस विल गिव यू एन इनवैलिड कन्वर्जन। तो इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। ट्राई मतलब इट्स गोइंग टू चेक, देन x इक्वल टू एबीसी है, फिर वो इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पे एरर आएगा ना, दिस विल नॉट वर्क। तो ये जो ट्राई ब्लॉक बताता है कि जैसी एरर आए तो हमें ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड कन्वर्जन। तो दिस कम्स अंडर एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि एक अलग टॉपिक है पूरा, इसको बाद में स्टडी करेंगे किसी और सेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे आई जस्ट गेव यू गाइज एन आइडिया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की अगर बात करें, यहीं तक टाइप कास्टिंग करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरिएबल्स वाला सेक्शन। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमने समझा था, जैसे x इक्वल टू 10 है तो x इज अ वेरिएबल नेम, बट वेरिएबल्स में नेमिंग कन्वेंशन चलती है, वेरिएबल्स में नेमिंग कन्वेंशन चलती है, मतलब वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप नेमिंग प्रॉपर्ली करो। जैसे जो न्यूबीज होते हैं वो लोग कुछ भी नाम दे देते हैं वेरिएबल को, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी या एक बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आपका वेरिएबल्स का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो और लोग काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे उनके लिए आसान हो समझना। कि फॉर एग्जांपल अगर एज है, किसी ने एज फीड करी है, लेट्स से दैट इज 20,
तो वो एज नाम से ही हो। अगर कोई बंदा a इक्वल टू 20 कर दे तो यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, या b इक्वल टू 20 कर दे तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये a और b क्या रेफर कर रहे हैं। करेक्ट। आप इट्स बेटर कि आप उसको प्रॉपर वेरिएबल का नेम दो। ठीक है। सो इसमें स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो वेरिएबल्स हमेशा कहां से स्टार्ट होने चाहिए, जैसे एज ई एज, ठीक है, या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर एज। बट अंडरस्कोर वाला एक स्पेसिफिक केस होता है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट द नॉर्मल वेरिएबल विद अ लेटर। ठीक है। उनको ज्वाइन करने के लिए बीच में एज मंथ्स, सपोज एज इन मंथ्स है तो एज अंडरस्कोर मंथ्स आप कर दो। ठीक है। उसके बाद इट कैन नेवर स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 10 एज, ऐसे नहीं कर सकते कि 10th क्लास की एज है तो 10 एज नहीं करना, आपको एज अंडरस्कोर 10 लिख सकते हो, बट वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली नो स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस, आप क्या सिर्फ यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया एज अंडरस्कोर मंथली कर सकते हैं, पर अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल करेक्टर जैसे परसेंट, परसेंटेज, डॉलर साइन, ये सब आप वेरिएबल के नेम में नहीं रख सकते। ठीक है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी के साथ केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आपने एज लिखा है और एज लिखा है, या आपने एजीई लिखा है, एसक्यूएल के अंदर फर्क नहीं पड़ता, केस इनसेंसिटिव होता है, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। दिस इज डिफरेंट, दिस विल बी डिफरेंट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे नेमिंग स्टाइल। अब नेमिंग स्टाइल क्या होता है, नेमिंग स्टाइल क्या होता है यार, नेमिंग स्टाइल समझेंगे। एक होता है स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है, यूज ऑफ लोअर केस विद सेपरेटेड बाय द अंडरस्कोर, यूज लोअर केस लेटर्स विद वर्ड्स सेपरेटेड बाय द अंडरस्कोर। तो आप क्या करोगे, वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगाओगे और उनको कनेक्ट करोगे। कैमल केस क्या होता है, कैमल केस कम यूज करते हैं हम, जैसे अभी मैंने बताया था एज अंडरस्कोर मंथ। ठीक है। ये इसका हो गया। अब कैमल केस हम पाइथन के अंदर कम यूज करते हैं, बट जावा वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। कैमल केस में क्या होता है कि आपका जैसे एज मंथ इस तरीके से, ये क्या है, कैमल केस है। ठीक है। इसको बोलते हैं कैमल केस। तो starts with a, अच्छा, starts with a lower letter, starts with a lower letter and lowercase letter and capitalize the subsequent वर्ड्स। तो ये क्या होगा, एज मंथ, इस तरीके से कैमल केस हो गया। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नेम्स हमेशा क्या रिकमेंड कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि नेम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे एज का लिख रहे हो तो एज इस तरीके से, ईयर्स में है तो एज अंडरस्कोर ईयर्स, अगर आपका मंथ्स वाला भी है तो एज अंडरस्कोर मंथ्स। तो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, और जिससे कि कोड हमेशा क्या बन जाए, अपने आप आपको समझ आने लग जाए। ठीक है। कांस्टेंट जैसे वैल्यूज है, सपोज आपको पाई की वैल्यू लेनी है तो पाई इज इक्वल टू 3.14, क्या करना होगा आपको, यूज ऑल द अपर केस लेटर्स विद अंडरस्कोर्स फॉर कांस्टेंट्स। तो क्या करना होगा, अपर केस लेटर्स यूज करो या और अंडरस्कोर्स के साथ फॉर कांस्टेंट वैल्यू। जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप अपर केस लेटर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है। अवॉइड करना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे पाइथन में काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ, कॉन्स्ट, ठीक है, उसके अलावा एसटीआर, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है। एल्स, तो ये कोशिश करना है, ऐसे बहुत सारे 40-50 कीवर्ड्स होते हैं, उनको अवॉइड करना है। हमें कोशिश करनी है कि मोटा मोटा मतलब अभी सिंपली ये समझ सकते हो कि वेरिएबल्स का नाम हमेशा क्या होना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। बस यही हमें डिस्कस करना था। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट अब जल्दी से। प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स यूज सिंगल अंडरस्कोर प्रीफिक्स। तो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि आपका फंक्शन वगैरह के अंदर या क्लासेस के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, प्राइवेट वेरिएबल। उसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर एज, तो इसको हम प्राइवेट वेरिएबल्स, ये आगे हम स्टडी करते जाएंगे। स्पेशल केसेस होते हैं, यूज अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर फॉर नेम मैंगलिंग इन क्लासेस, जैसे क्लासेस के अंदर डबल स्कोर इनिट ऐसे करते हैं। ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं कुछ एक जगह, वो चीजें हम आगे जब क्लासेस वगैरह स्टडी करेंगे देयर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो अभी सिर्फ ये समझना है कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, हमें कोशिश करना है कि हमेशा स्टार्ट करना है कि एक लेटर से, और नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग। चलो भाई शुरू करते हैं कोडिंग। ठीक है। ये नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, कोलैब पे तुम लोग भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक है, उस लिंक पे जाके तुम फटाफट नोटबुक को एक्सेस करके गूगल कोलैब में ऐसे ही रन कर सकते हो। तो टाइप कास्टिंग की बात हमने डिस्कस करी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर में आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रखी है, तो हमने कैसे समझा था अभी, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा, इसका कैसे लिखते हैं, आई एन टी फंक्शन के अंदर एक्स पास कर दिया जो एक्स इक्वल टू 5.7 था, और इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इंटीजर एक्स। ठीक है।
और नीचे क्या करके देखते हैं एक बार प्रिंट x को भी, तो देखते हैं दोनों क्या देखा, इंटीजर x वाला क्या कर रहा है 5 प्रिंट कर रहा है और नॉर्मल x क्या है जबकि 5.7 है, तो इससे क्या प्रिसीजन लॉस ऑफ प्रिसीजन वाला इशू भी आता है। ठीक है, कन्वर्टिंग टू फ्लोट, तो जैसे y इक्वल टू 10 है तो इसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करोगे सोचो, हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू द फ्लोट वैल्यू, जैसे कैसे FLOAT y और इसको प्रिंट कर दो सीधे सीधे, एक सेकेंड, प्रिंट करा तो क्या आएगा, देखा 10.0 आ गया क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में करना है। इसी तरीके से इसको स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, प्रिंट str z, क्या हो जाएगा ये 1 2 3 आ गया, बट इसका टाइप क्या है अब चेक करते हैं एक बार टाइप। ठीक है, सपोज इसका str_z ले लेता हूं एक बार मैं। ठीक है, z जो है स्ट्रिंग में है तो इसको मैंने ये करा और टाइप देखते हैं, टाइप क्या आएगा स्ट्रिंग, देखा टाइप फंक्शन से हमें क्या पता चल गया कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, इसी तरीके से कन्वर्टिंग टू बुलियन, तो अब a इक्वल टू 0 है, बुलियन में क्या होता है, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स, तो 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू, तो कहते हैं एक बार प्रिंट a, क्या आया 0 आया, बट अगर प्रिंट बूल ऑफ a करता हूं मैं तो क्या होएगा देखते हैं, देखो फॉल्स आ गया, तो 0 का मतलब क्या है फॉल्स, अब सपोज यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूं तो क्या आएगा देखो ध्यान से, ट्रू आ गया, तो a इक्वल टू 1 है तो ट्रू हो गया, 0 है तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो हमने बात करा एक्सप्लिसिट एंड ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक में क्या होगा num1 प्लस num2, इसका सम कर दिया हमने, ठीक है, और प्रिंट कर दिया तो क्या आएगा गाइस 8.2, ऑटोमेटिकली उसने क्या करा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आउटपुट में दे दी, बस यही आपको समझना था। ठीक है, हैंडलिंग इनवैलिड कन्वर्जंस, तो इसमें हमने क्या करना है ट्राई, जैसे हमने x इक्वल टू ABC करा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम y इक्वल टू इंट x, y इक्वल टू इंटीजर ऑफ x और एक्सेप्शन डाली कि वैल्यू एरर, तो करते हैं एक बार, तो देखो क्या है इनवैलिड एरर आ गया कि आप इंटीजर को ABC को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दिस इज ए इनवैलिड कन्वर्जन, तो ये क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जांपल है। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। आई होप दिस वीडियो helps you to understand typecasting variables, and previous videos also might have helped you. If the videos are helping you a bit, please don't hesitate to buy me a coffee or show your support by donating some amount as per your appetite, nothing specific to donate like a certain amount, just donate as per your appetite, 1 10 50 100 1000 whatever suits you, donate it using this QR code, and you can also access the same notebook by going to the link that is right there in the description, so don't forget to check that, and please do comment on the video कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया, is it helping you or not, and please do let me know अगर तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं दिक्कत हो रही है तो you can also connect with me via WhatsApp as well guys, I'd be happy to guide you. Okay then, see you in the next session, good luck, all the very best.